आज की वीडियो बहुत एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और आपके बिना वक्त को बर्बाद किए हुए मैं आज आपकी वीडियो लेकर के आया हूँ। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो में क्या होने वाला है। तो इसमें आप मैथ्स के मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इसके ऊपर में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथ में एसएससी मैथ्स को लेकर के हर जगह पर कमेंट है थर्ड एडिशन को कि आया है कि नहीं आया है, तो हम उसके ऊपर में भी बात करेंगे। साथ में थर्ड एडिशन में नया क्या है और किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, और जिनके पास में सेकंड एडिशन है तो उनका क्या होगा, हम उसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे। साथ में वो सारे कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं तैयारी के दौरान में, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, हम उसके ऊपर में ही बात करेंगे। कुल मिलाकर के वीडियो 10 से 12 मिनट की होने वाली है और अगर आप चाहें तो आप इसको 2x स्पीड पे देख सकते हैं ताकि आपकी समय की बचत होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के मार्क्स को बढ़ाने को लेकर के। देखिए, यदि अगर आप बिगिनर हैं और आप यहाँ पर मैथ्स में पूरे नंबर लेकर के आना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना पड़ेगा। और सिलेबस देखने के बाद में आपको बढ़िया तरीके से एक अच्छे टीचर के साथ जुड़ करके अपने सारे कंसेप्ट्स को खत्म करने होंगे। मैंने जीवन में कभी ये बात नहीं कही कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं सबसे बेस्ट पढ़ा सकता हूँ। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपको जिस शिक्षक का बेहतर समझ में आता है, जिसका कंटेंट आपको अपडेटेड और रेलिवेंट लगता है, आप उनके साथ में जुड़ करके अपने मेरे भाई कहीं ना कहीं कंसेप्ट को पूरा करने में लग जाइए। ठीक है, लेकिन अब इसमें होता क्या है कि आज के समय बच्चों के नज़रों में सिलेबस का कंप्लीट करने का मतलब बन जाता है खाली वीडियो देखना। वीडियो कंप्लीट मतलब सिलेबस कंप्लीट। आपने कोई बैच ले लिया, उस बैच में आपको दिखा देगा 75% ऑफ द वीडियो कंप्लीटेड, 60% ऑफ द वीडियो कंप्लीटेड, तो आपको सेटिस्फैक्शन आने लगता है, खुशी आने लगती है, हाँ यार मेरा तो ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में यहाँ पर ये सबसे बेस्ट वे है लर्निंग का? बिल्कुल भी नहीं। आप वीडियो के पीछे भाग रहे हैं लेकिन आप उन चीज़ों को अपना नहीं बना रहे हैं। और आप भूलिए मत कि आप गणित पढ़ रहे हैं। ये आपका वोकैबुलरी नहीं है, ये आपका करंट अफेयर नहीं है जिसको रटना है और बस काम खत्म। सर, ये गणित है और गणित इंसान असली सीखता तब है जब वो कलम घिसता है पन्नों के ऊपर में। जिन कंसेप्ट को वो पढ़ता है उसके ऊपर में बेतहाशा प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के उसका बनता है। आज से कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं, जब 18-19 का दौर था, उस समय में मैं ये देखता था कि कोई भी बच्चा किसी दूसरे पब्लिकेशन, किसी भी XYZ पब्लिकेशन की बुक को लेकर के, कोई 6000 प्लस है, कोई 7000 प्लस है, कोई 9000 प्लस है, लेकर के उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। और न सिर्फ एक बार करेगा बल्कि उस किताब को 2 से 3 बार लगाएगा। जब मेंस की बारी आएगी तो वो सेक्शनल मॉक टेस्ट देगा और सेक्शनल क्वेश्चंस को लगाएगा। लेकिन आज के समय में अगर मैं देखूं तो बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा बैच के ऊपर में डिपेंडेंट हो गया है कि बस क्वेश्चन खाली मतलब वीडियो देखना है लेकिन क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। आज के समय जहां वो 6000 क्वेश्चंस का दौर था, अब वो 2000-3000 भी बच्चे को लगाना भारी पड़ जाता है। ठीक है, मैं मानता हूँ दौर बदला है, मैं मानता हूँ तरीके बदले हैं, मैं मानता हूँ टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन फिर भी वही बात आ जाता है कि आपको चाहे कोई कैलकुलेशन की मैट्रिक्स सिखा दूं या आपको चाहे मैं कोई कंसेप्ट सिखा दूं, जब तक आप उसके ऊपर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप गणित नहीं सीखेंगे। और आप ये मुझसे कि आप दुनिया में किसी भी जाकर के अच्छे शिक्षक या कोई अच्छा रैंक होल्डर है, आप उससे जाकर के पूछे तो वो आपको बताएगा। तो इसीलिए मेरा आपसे ये कहना रहेगा कि आप प्रैक्टिस के ऊपर में पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे मैं अपने बैचेस में पढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैंने परसेंटेज के 15 टाइप पढ़ा दिए हैं, तो अभी आपका उत्तरदायित्व बन जाता है कि या तो हर एक टाइप के खत्म होने के बाद में आप क्वेश्चन लगा लीजिए या फिर इकट्ठा पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद तब जाकर के परसेंटेज की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें भी मैंने आपसे ये कहा है कि आपको जिस पब्लिकेशन की जो भी किताब अच्छी लगती है, अपने हिसाब से आपको सुंदर लगता है, आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और यहाँ पर इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मुझे समझ में आ रहे हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। लेकिन मेरी पहली जो आग्रह आप लोगों से होती है वो ये होती है कि प्रैक्टिस करिए तो प्रैक्टिस करिए, उसको मत छोड़िए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो गणित में सिंपल सी बात मैं आपसे कहूँगा, मार्क्स बढ़ाने का एकमात्र तरीका है वीडियो देखना और प्रैक्टिस करना, और पहले की चीज़ किताब से प्रैक्टिस करना। फिर जब किताब से प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके बाद में काफ़ी ऐसे मॉक टेस्ट वाले एप्लीकेशन हैं, ठीक है, जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बच्चे उससे जुड़े भी हुए हैं। तो वहाँ पर भी सेक्शनल टेस्ट का एक ऑप्शन आता है, वहाँ से जैसे जाकर के चैप्टर वाइज भी टेस्ट दे सकते हो और सेक्शनल भी दे सकते हो और उससे अपने आप को बेहतर कर सकते हो। तो इन बातों का ध्यान रखो। ठीक है, अब बात आ जाती है एसएससी मैथ को लेकर के, जिसके बारे में इतने ज़्यादा कमेंट थे, थर्ड एडिशन आई कि नहीं आई, हुआ क्या हुआ। एक बच्चे का तो कल मैं कमेंट पढ़ा था, उसने कहा ये फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन होता ही क्या है। तो मैं आपको विस्तृत रूप से ये बात बताऊंगा। ठीक है, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ठीक है, कोई माहौल यहाँ कोई सेट नहीं है, लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं, और ये वक्त बचाने का और सीधा सटीक बात करने का बेस्ट तरीका है। तो देखो होता क्या है, जैसे क्या होता है ना कि यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड एडिशन, यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड एडिशन, ऐसे ही होगा कभी फोर्थ एडिशन। तो एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब ये होता है कि जब 2021-22 का दौर था तो फर्स्ट एडिशन आया था, फिर उसके बाद में और भी काफ़ी सारे पेपर होते गए और भी नए नए सवाल आते गए, तो पुराने सवालों को हटा करके नया सवाल डाला गया तो आया सेकंड एडिशन। अब आपने देखा कि 2025 में एसएससी के काफ़ी सारे पेपर हुए, जैसे कि सीजल 2025 का पेपर हुआ, सीएचएसएल का पेपर हुआ, सिलेक्शन फेज का पेपर हुआ, एमटीएस का हुआ, जीडी का हुआ। तो आज के समय अगर मान लीजिए कोई भी पब्लिकेशन है आपको पुराना ही क्वेश्चन वहाँ पर देगी और आप उसी को प्रैक्टिस करके जाओगे तो पेपर में नंबर आएंगे? कभी नहीं आएंगे। यानी एज अ शिक्षक या एज अ पब्लिकेशन सभी लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि नए सवालों के ऊपर में प्रैक्टिस कराई जाए। अब नया सवाल पुरानी वाली किताब के अंदर ही डाल करके आपको पहुंचाई जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसीलिए जब किताब के अंदर बड़ा बदलाव होता है तो एडिशन बदल जाता है, कवर पेज टाइटल सब वही रहता है, सेकंड से हमारा आ जाता है थर्ड। ठीक है, तो इसमें बच्चों का ये रहता है कि आप तो हर 2 महीना 4 महीनों पर नया एडिशन लेकर आ रहे हो, ऐसा नहीं है।
एक साल में एक एडिशन बदलता है, और वो भी तब जब पूरे एक एसएससी का पूरा कैलेंडर कंप्लीट हो जाता है। जैसे 2024 तक के सारे सवाल इसमें थे, लेकिन जब पूरे 2024 के बाद में एक साल लगा, 2025 में काफ़ी सारी परीक्षाएं हुई एसएससी की, और अभी 2026 से स्टार्ट हुआ, पेपर भी स्टार्ट होगा, तो 25 के पूरे साइकिल पूरा स्टार्ट हुआ, तो उसके क्वेश्चन जब लाएंगे तो फिर पूरा एक साल में नया किताब बदलेगा, और अब आएगा आपका थर्ड एडिशन। तो जैसे एसएससी मैथ की पहली सवाल की क्या थर्ड एडिशन आ चुकी है, तो जी हाँ आ चुकी है। मैं ही वो व्यक्ति था जिसने आपको रोक दिया था कि आप अभी एसएससी मैथ मत मंगाइएगा, लेकिन अब आप मंगा सकते हैं। ये इसकी थर्ड एडिशन है, और थर्ड एडिशन के अंदर में पूरे 2025 तक के सारे सवाल इसके अंदर में इंक्लूडेड है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है कि और भी पब्लिकेशंस की किताबें हैं, तो आपको एसएससी मैथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से एसएससी की कोई पीवाईक्यू की बुक है किसी और पब्लिकेशन की, तो आपको ये लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, आपके पैसे कटने नहीं दूंगा मैं। लेकिन यदि आपके पास में नहीं है तो आपको शुरुआत इसी से करना चाहिए। कारण बताता हूँ, ये किताब आपका टाइप वाइज है और इसको बनाने में बहुत मज़ा आता है। औसतन क्या होगा, नॉर्मल किताब के साथ में जब आप क्वेश्चंस लगाने जाओगे तो एक घंटे में 20 या 30 क्वेश्चन लगाओगे, लेकिन जब आप इसमें जाओगे तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और 30 से 40 क्वेश्चन आप लगा पाओगे, क्योंकि एक टाइप के सारे सवाल पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ सब एक साथ दिए गए हैं, जो कि आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी, क्वेश्चन जल्दी समझ में आएंगे और आप बना पाओगे। दूसरा, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे जुड़े होते हैं, उनको मैं खास तौर पर ये बात कहता हूँ कि आपको यही क्वेश्चंस या इसी किताब से लगाना चाहिए। कारण बताते हैं क्यों। होगा क्या, मान लीजिए कोई और पब्लिकेशन की किताब है, उसमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन शुरू में दे दिए गए हैं, और मैं आपको 18वीं या 19वीं क्लास में परसेंटेज के वेन डायग्राम पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे पढ़ाने के दौरान ही अगर आप उस किताब में लगाने जाएंगे क्वेश्चन, आपसे लगेगा नहीं, आपको लगेगा नहीं, तो आप क्वेश्चन बनेगा नहीं। फिर आपको ये लगेगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं यार, इससे तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। ठीक है, वीडियो के बाद तो मेरा सवाल ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। बिल्कुल गलत बात है। मेरा ये कहना है कि जो चीज़ मैं चैप्टर में अंत में पढ़ा रहा हूँ और आप जिस किताब में शुरू में उसको लगा रहे हैं, कैसे बना पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कोर्स और बुक दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है कि जैसे जैसे कोर्स में मेरा क्वेश्चन बढ़ता चलेगा, उसी सीरियली के हिसाब से यहाँ पर पीवाईक्यू को मैंने मेहनत करके और थोड़ा सा पेन लेकर के मैंने अरेंज कर दिया है। तो जैसे एबी रूल वहाँ पढ़ा तो एबी रूल यहाँ दिया गया होगा, तो वहाँ पढ़ो एबी रूल का वीडियो जैसे आपको दिखेगा, और फिर एबी रूल के क्वेश्चन लगा लो। इससे क्या होता है कि बच्चा कम समय के अंदर में लर्निंग ज़्यादा करता है, सीखता ज़्यादा है। ठीक है, तो थर्ड एडिशन की इंग्लिश और हिंदी दोनों आ गई है। डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दे दिया है, और जितने रुपए में सेकंड एडिशन की किताब थी उतने ही रुपए में थर्ड एडिशन भी आ जाएगी। हालांकि ये थोड़ी उससे ज़्यादा मोटी है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन मैंने कॉस्ट नहीं बढ़ाया है। जितना कॉस्ट पहले था उतना ही कॉस्ट मैंने अभी भी रखा है। अब बात आ जाता है कि जिनके पास में सेकंड एडिशन की किताब है उनका तो नुकसान हो गया भाई, उनका क्या करें। कोई नुकसान नहीं हुआ है तुम्हारा। सेकंड एडिशन में 2024 तक के सारे क्वेश्चन थे, तुम्हारे पास सिर्फ 2025 के नहीं है ना, तो 2025 के नहीं है तो मैं पूरा क्वेश्चन टाइप करवा रहा हूँ अभी। 2025 का सारा क्वेश्चन मेरे पास में ऑलरेडी टाइप हो गया है, और कुछ नए भी और टाइप करवा रहा हूँ, और उसका एक सेपरेट पीडीएफ तुम लोगों को दे दूंगा। तो सेकंड एडिशन की किताब से पूरे 2024 तक के क्वेश्चन कर लेना, और जो नया 2025 वाला आया उसकी फ्री में पीडीएफ तुम लोगों को दे दूंगा मैं। ठीक है, तो 2025 के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन और सॉल्यूशन तुमको मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो बढ़िया से फ्री में आप उसकी तैयारी कर लेना। तो मतलब मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जिस तरीके से मैं तुम्हारा फायदा पहुंचा सकता हूँ मैं वैसे पहुंचा दूँ। ठीक है, किसी भी बच्चे का कहीं पर कोई अहित ना हो। जिसके पास किताब है वो ना ले, सेकंड एडिशन है उसको भी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो नया तैयारी कर रहा है, जो बैच के साथ जुड़ा है, उसके लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जब आप इसमें जाओगे तो तरीके से हमने पूरा इंडेक्स में एक एक टाइप हमने यहाँ पर कवर किया है, सारी चीज़ें हमने बताई है। फिर उसके बाद में जब आप जाओगे यहाँ पर तो इनके क्वेश्चंस भी उस तरीके से रखे हुए हैं। तो धीरे धीरे आज मैं देख रहा हूँ कि एसएससी मैथ लोकप्रियता इसकी बढ़ती चली जा रही है, और लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा ये बढ़िया और मतलब प्रतिष्ठित पुस्तक मानी जा रही है। शुरू में हम लोगों ने भी जब निकाला था ना तो थोड़े एरर आ गए हमारी वजह से, ठीक है, मतलब थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया और बाकी चीज़ों में भी थोड़ा था, लेकिन हमने टाइम टू टाइम जो पीछे हम लोग एक फीडबैक देते हैं पेज, तो जब बच्चे यहाँ पर ये स्कैन करके फीडबैक करते हैं उससे हमें काफ़ी कुछ पता चला। तो हमने विद इन टाइम जो है इस किताब के अंदर में काफ़ी इंप्रूवमेंट किए हैं। तो आज के समय अगर मैं मतलब देखूँ थोड़ी नज़रें उठा करके आसपास में कि क्या कोई ऐसी किताब है जो एसएससी में भी हिट जा रही है, रेलवे में भी हिट जा रही है, और कोई ऐसी पब्लिकेशन है जो टाइम टू टाइम अपडेट कर रही है, तो मुझे देखने को नहीं मिलता, ऑनेस्टली बताऊँ। यहाँ एक आधा है जिसको लेकर के बच्चे ट्रस्ट करते हैं और मंगाते हैं, और दूसरी आपकी ये बन जाती है। तो बढ़िया से मंगाइए, और पूरे एसएससी की तैयारी करने के लिए एसएससी की सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब ये बन जाती है। फिर से कहूँगा, थर्ड एडिशन अमेजन, फ्लिपकार्ट, लोकल दुकान हर जगह पर उपलब्ध है, आप मंगा सकते हैं। अब आते हैं सार के ऊपर में। देखिए क्या है, मैं बैकग्राउंड में आप लोगों के लिए बहुत सारा काम कर रहा हूँ, चाहे बुक्स बनाने को लेकर के हो, चाहे पीडीएफ बनाने को लेकर के हो, और भी चीज़ों को लेकर के हो। और यकीन मानिए पिछले कुछ समय के अंदर में आप लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया और मैंने भी बहुत मेहनत की है, दिन रात मैंने लगा दिया है, तब जाकर के ये पब्लिकेशन की टीमें खड़ी कर पाएँ। तो पब्लिकेशन यार, पब्लिकेशंस बनने की वजह से सिर्फ ये नहीं हुई कि किताबें बहुत ज़्यादा हैं, ये भी हुआ है कि आपको फ्री में नोट्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। और अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको एक भारत का एक ऐसा टेलीग्राम बताता हूँ जिस पर कोई प्रमोशन नहीं होता है, और उसमें 300 से ज़्यादा पीडीएफ बच्चों को दिए जा चुके हैं, और उस टेलीग्राम का नाम है आदित्य रंजन नोट्स। और यकीन मानिए आज तक आपने जितने टेलीग्राम देखे होंगे, अगर उसमें कोई 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं ना, तो 1 से 1.5 लाख बच्चा उस पर एक्टिव होता है, और उतने किसी पीडीएफ के डाउनलोड होते हैं। ये एक लौता ऐसा टेलीग्राम है जहाँ पर 5 लाख लोग हैं, और किसी पीडीएफ पर तो 6 लाख से ज़्यादा का डाउनलोड है। और सोचिए कि एक साइलेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं कभी बोलता ही नहीं, क्योंकि इसका कंटेंट बोलता है, और वो टेलीग्राम हमने बना दिया है फ्री में।
तो पब्लिकेशन में इतनी सारी जो किताबें बनती हैं उनमें से कई ऐसी किताबों की पीडीएफ फ्री में आप लोगों को जाकर के उस पब्लिकेशन में दे दी उस टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। और जो समझदार बच्चे होते हैं बिना हल्ला काटे जाकर के अपना डाउनलोड करते हैं और अपना पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो आप भी लाभ उठाइए। जैसे रेलवे के इतने सारे पेपर हुए हैं, हमने सबको टाइप करवा के विद सॉल्यूशन उस टेलीग्राम पर डाल दिया है और इसका हम हल्ला नहीं काटते, उसके बारे में ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। नहीं तो आज के समय किसी एक एग्जाम का कंपाइलेशन कोई डाल क्या देता है, मतलब ब्रह्मांड में पहली बार और पता नहीं क्या क्या होने लगता है। तो ठीक है यार, थोड़ा अच्छे तरीके से काम हम लोग करते हैं, बेहतर करते हैं और अच्छा चलते हैं। आप बस पढ़ाई करते रहो, आपके साथ में पूरी तरीके से लगा हुआ हूँ। और 2x के स्पीड पे वीडियो देखी होगी तो आपका काफ़ी समय बच गया होगा। बाकी बढ़िया से पढ़ाई करते रहो और गाइडेंस की वीडियो के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक डाउट आपका रह गया होगा कि क्या ये बाइलिंगुअल है कि इंग्लिश हिंदी अलग है। इसकी इंग्लिश अलग है और हिंदी अलग है और दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए मैंने। कॉस्ट इफेक्टिव ज़बरदस्त बुक है, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी बताइए और मन में कोई सवाल है तो वो भी बताइए, क्योंकि आज के समय मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही बैठ करके आराम से चर्चा की जा सके और आपके सवालों के जवाब में दे पाऊँ, ठीक है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत